अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे 1 मिनट माइक्रोवेव केक, वो भी होममेड थिंग्स के साथ। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसको घर वाले चक्की के आटे के साथ बना सकते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर चीज़ें लगेंगी, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको दिखाई इसलिए थी कि मैंने ये कंपनी की यूज़ की थी। एक इसमें अंडा जान है, उसके बाद इसके अंदर ना 2 टेबलस्पून शुगर। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं आप 2 डाल दें, मैं ये 1 भर के डाल रही हूँ, ठीक है। और मेरी जो चीनी है ना वो थोड़ी बारीक वाली है, इसलिए मुझे उसको एक्स्ट्रा ग्राइंड नहीं करना पड़ा। ये ना अंडे से जल्दी में मिक्स हो जाती है। अगर आपके पास मोटी वाली चीनी है तो आप उसको ग्राइंड करके ना बारीक कर लें और फिर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना मैं पहले डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून दूध। अब मैं यहाँ पर कुछ भी स्किप नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि फिर क्योंकि बेकिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो ना तो सारा जो आपने मेहनत की होती है ना वो ख़राब हो जाती है। देखें दूध बल्कि के गिर भी गया, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर जाना है ऑयल, ठीक है। घी नहीं डालना, ऑयल डाल सकते हैं। और मेल्टेड बटर भी आप उसको मेल्ट करके ना ऑयल की फॉर्म में डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें। लेकिन मेरा फोकस जो होता है ना वो होता है कि अगर आपके पास जो घर में चीज़ें मौजूद है ना आप उनके साथ कुछ बना सकें। और यकीन करें ये मैं 4 से 5 बार बना चुकी हूँ। इतना मज़े का बनता है, इतना प्यार अच्छा बनता है। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे ये फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून आटा, जो नॉर्मल आटा हमारे घर का आता है जिसकी हम रोटी खाते हैं, चक्की वाला आटा, वो मैंने यहाँ डाला है, ठीक है। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसके अंदर ना कोई लम्स ना रहे, इस तरीके से आपने इसका फ़ाइन सी ना पेस्ट बना लेनी है। अच्छा, मैं बात ये करी थी कि ना, और मुझे इसमें इस केक की ना सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसकी सब चीज़ें घर में मौजूद होती है। मतलब दूध, ऑयल, अंडा, आटा, ये मेन सारी चीज़ें घर में आपकी मौजूद होती है। बस आपको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, वो चाहिए 2 कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, बस दैट्स इट। उसके बाद बाकी चीज़ें सारी ऑप्शनल हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप डालना चाहें ना डालना चाहें। अब यहाँ पे ना मैंने 3 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है कोको पाउडर। कंपनी मैंने कौन सी यूज़ किया है मैंने आपको पीछे दिखाया है, अगर आपने सेम वही लेनी है आप ले सकते हैं। देखिए 3 ना, ये फिर मैस तो होना ही होता है। मैंने भर के टेबलस्पून सारे यूज़ कर रही हूँ अभी तक, ठीक है। अब इसको अब आपने इसको भी अच्छी तरह मिक्स करना है। मैंने कोई भी चीज़ कट नहीं की है कि फिर आप लोग कहें कि मैस ना हो जाए। अच्छा, पहले हमने ना दूध डाला था 2 टेबलस्पून, ठीक है। अब हम जो दूध की क्वांटिटी है ना वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा ही होगी, 2 टेबलस्पून से कम नहीं होगा। भला क्यों? क्योंकि अंडा ना कहीं पे लार्ज साइज़ का मिलता है, कहीं मीडियम साइज़ का, कभी स्मॉल साइज़ का, तो उस अंडे की क्वांटिटी चेंज होती है। फिर अगर आप आटा वगैरह डालें तो वो हीप फुल आप हो सकता है मेरे से ज़्यादा डाल दें आटा, जितना मैंने डाला है उससे ज़्यादा डल जाए, तो उस हिसाब से फिर अभी आपने यहाँ पे देखा जो पेस्ट थी ना वो बहुत थिक थी कि मुझे हिलाने में भी मुश्किल हो रही थी, तो मैंने 1 टेबलस्पून ना और भर के पानी दूध डाल दिया, सॉरी, ठीक है। ये देखिए फिर से मैं इसको, ये भी इस तरह से ना इसका बैटर सॉफ्ट होके ना गिरना चाहिए, जैसे ये गिर रहा है आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब आपने बस इसको भी ना थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर देना है कि दूध और सारी चीज़ें ना अच्छी तरह से यकजान हो जाए। इतना टाइम ना इसको बनाने में लगता नहीं है जितना यहाँ पे लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैंने ये डाला है बेकिंग पाउडर, और वो मैंने वो टेबलस्पून था ना उसी का बिल्कुल हाफ सा टेबलस्पून लिया और हाफ ही इसी टेबलस्पून का ना मैंने दूध डाला है, ठीक है। दोनों चीज़ें हाफ डाली हैं क्योंकि मैंने बेकिंग पाउडर एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, और मुझे बिल्कुल इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, ना बहुत रनी हो ना बहुत थिक हो। तो मैंने उस बेकिंग पाउडर के हिस्से का ना आधा टेबलस्पून दूध भी डाला है, ठीक है। अब ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। उसके बाद ना मैंने जब पहले बनाया था ना, मैंने मग में बनाया था, तो मग में बनाने से क्या हुआ, वो ऊपर तक आ जाता है तो उसकी टॉपिंग नहीं हो पाती सही तरह ना, वो फिर ओवरफ्लो होने लग जाता है। तो मैंने इस बार ना ये ग्लास के कंटेनर में बना लिया। फिर मैंने वैसे भी कहा कि थोड़ा प्रेजेंटेशन में अच्छा हो जाएगा। अब आपने इसको ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेना है और आपने ना स्पैचुला की मदद से ना इसको सारे को ट्रांसफ़र कर देना है। अच्छा, ये चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है यहाँ पे। ये मैं चॉकलेट चिप्स डाली थी जस्ट फॉर टेस्ट आप कह लें, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना, मुझे ना ये जो यहाँ पे जब मैं पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ ना अबू धाबी में, मुझे यहाँ के जो है ना मीठे, इनसे बहुत मुझे शिकायत है। मतलब मैंने 2-3 जगह का ना मीठा ट्राई किया, इतना मीठा होता है। मुझे कोई ऐसी पेस्ट्री, कोई ऐसा केक मिला ही नहीं है जिसमें बहुत मुनासिब सा मीठा हो। पाकिस्तान में ना आप जगह जगह पे ढूंढ लेते हो जाके चीज़ें, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ पसंद भी आ जाती है। यहाँ पे ऑप्शन जो हैं वो बहुत मीठे के हैं। चीज़ केक फैक्ट्री हो गया, या कोई पहले जब वो नहीं था, ये क्या कहते हैं, बाइकआउट नहीं था, स्टारबक्स वगैरह कभी ट्राई किया हुआ है,
बहुत वो है। अच्छा, उसको मैंने डाल के ना उस कंटेनर में 2-3 बार मैंने इसको झटका था ताकि उसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ। उसके बाद 1 मिनट का ना माइक्रोवेव लगा देना फ़ौरन ही आपने। कोई इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आपको रात को 9 बजे भी क्रेविंग हो रही है ना, आप उठ के फटाफट बना सकते हो। ये मैंने यहाँ पे चीज़ें दिखा रही थी कि ये सारी मैंने चीज़ें यूज़ की हैं। ये क्लिप मैंने पहले लगाना था और देखें मैं एंड पे लगा रही हूँ। अच्छा जी, 1 मिनट बाय द टाइम वो हो रहा था, अभी मैं दिखाने लगी हूँ। ये देखें, ये 1 मिनट में बन के तैयार है। उसके बाद आपने इसके बीच में ना फोक डालना है। अगर ऐसे खाली निकल कर आ जाए मतलब आपका केक बिल्कुल डन है, और मोस्टली ऐसे ही होता है। जितनी क्वांटिटी मैंने यूज़ किया ना, अगर आप उसी हिसाब से बनाएंगे तो 1 मिनट में आपका बन के रेडी होगा। अभी देखें ये कंटेनर में भी ऊपर तक आ गया। ये जो मेरे पास मग है ना, वो ये वाले हैं, वो नीचे से ना थोड़े नैरो हैं और ऊपर से आके वाइड आ रहे हैं, इसलिए ना ये फुल ऊपर तक भर जाता है जब मैं इसमें बनाती हूँ इतनी क्वांटिटी का। अच्छा, फिर ये ना मैंने चॉकलेट चिप थोड़े से पानी में कह रही हूँ, दूध में डाल के ना उसको मैंने फिर से माइक्रोवेव कर लिया था 1 मिनट के लिए, और आपने ये गरम गरम ना इस केक के ऊपर डाल देना है। अच्छा, इससे क्या होगा, ये आपका जो केक है ना इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा, आप इसको 2 दिन भी रख लें ये हार्ड नहीं होगा। अब जितने ये मेरे पास ना कोई 3 से 4 टेबलस्पून दूध था, मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया था क्योंकि मुझे ज़रा सॉफ्ट ज़्यादा पसंद है। अब ये ना जो हमने ऑयलिंग की थी ना, उसकी वजह से उसने साइडों से भी सारा केक छोड़ दिया है, तो मैं साइडों से भी घुसा घुसा के ना डाली जा रही है। मैंने कहा चलो जितना है डाल देती हूँ। और अगर आपको ऐसे नहीं डालना तो आप ना फोक के साथ ही 2-3 जगह पे ना उसको ऐसे उसके होल्स करें और फिर डाल दें, तो ये अंदर तक चला जाएगा जो इसका ये दूध और चॉकलेट चिप्स का मिक्सचर मैंने बनाया था ना, वो चॉकलेट चिप थी और दूध था, उसको मैंने दोनों को माइक्रोवेव कर लिया था, तो वो इस तरह का ना ब्राउन ब्राउन सा कलर आ गया था। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको ये कि अगर आप शुगर यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं और आप कुछ हेल्दी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो आप ना खजूरों को पानी में बॉईल करके उसका पेस्ट बना लें और फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर लेकिन खजूरें आपको थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। मैंने चीनी 1 टेबलस्पून भर के ली थी, आप खजूरों वाला मिक्सचर 2 टेबलस्पून भर के डाल सकते हैं, तो वो कुछ 4-5 खजूरों से बनता है। और ये जो जितनी सर्विंग है ना, ये हम 2 बंदे आराम से खा सकते हैं, मतलब ये 2 पेस्ट्रियाँ निकल आती हैं काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। और ये बहुत मज़े का बना था, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा फ़ीडबैक। और ये देखें कितना सॉफ्ट कि मैंने उसको बस हल्का सा फोक मारा और वो निकल के आके, मैं आगे तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको कि कैसे नरम, ये देखें कितना सॉफ्ट, ये देखिएगा ये ऐसे मलाई की तरह मुंह में जाके घुलता है। अच्छा, अगर आपने इसको फ़ौरन खाना है ना, तो फिर आप चाहे वो दूध और चॉकलेट चिप वाला पार्ट ना स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको स्टे करना है, मैंने ये कुछ बनाया था 5 बजे और हमने खाना था मतलब रात को डिनर के बाद कुछ 8-9 बजे, तो मुझे इतने लंबे टाइम के लिए रखना पड़ा ना, इसीलिए मैंने इसको ये दूध वाला किया था। अगर आपको 5 मिनट बाद ही खाना है तो आप चाहे वो स्किप कर दें। चलें जी, आई होप जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो भी इसी चक्कर में लंबी हुई है, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।